कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा ऐसा राग, आग लगा दी। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिसने गुलकारी का आगाज पश्तो सिंगिंग से किया, फिर उर्दू और पंजाबी गीत भी गाए। पाकिस्तान के इस गुलकार के गीत इंडिया में भी ना सिर्फ मशहूर हुए, बल्कि इंडियन गुलकारों ने रहीम शाह के गीत चुराए और गाकर पैसा और शोहरत कमाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रहीम शाह की। चन्ना बे चन्ना, चन्ना बे चन्ना, एक पल चैन न आवे वे। लेकिन रहीम शाह का असल नाम रहीम शाह नहीं, बल्कि मोहम्मद खान है। उनके बड़े भाई का नाम गालमन रहीम शाह है, तो अपने बड़े भाई के नाम को अपनाया। रहीम शाह का पहला सुपरहिट गीत पहले तो कभी कभी गम था, जिसने उसे शोहरत की आफाक तक पहुंचा दिया। पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हरदम तेरी याद सताती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गीत रहीम शाह का नहीं, बल्कि एक नामालूम पश्तो गुलकार का था, जिसे रहीम शाह ने उर्दू में ट्रांसलेट करके गाया और नाकाबिले यकीन हद तक मशहूर हो गए। ताल्लुक नहायत गरीब घराने से था। वालिद सब्जियों का ठेला लगाया करते थे, जो बाद में सऊदी अरब चले गए, और इस कबीले में गाना गाने को गुनाह कबीरा समझा जाता था, जिस वजह से रहीम शाह को घर से बेदखल होना भी पड़ा। पहले तो कभी कभी गम था, ये गीत मोहब्बत में नहीं बल्कि गुर्बत की चक्की में पिसते हुए गाया गया, और इस गीत को रिकॉर्ड करवाने के लिए अपना खून तक बेच डाला। रहीम शाह की जिंदगी एक कठिन और सबक आमोज कहानी है। कैसे इतना बड़ा गुलकार बना और फिर अपने अरूज पर कैसे गुमनामियों के अंधेरों में खो गया। 3 अप्रैल 1974 को सवाद के यूसुफजई कबीले में पैदा हुआ। ताल्लुक अहले तशीम मसलक से है और असल नाम मोहम्मद खान है। बचपन में ही फैमिली के हमरा कराची आ गए। कराची में तालीम और तरबियत हुई। गुलकारी का शौक बचपन से था। स्कूल और कॉलेज के दौर में हर फंक्शन में गुलकारी करना मामूली बात थी। घर वालों की जानब से मना भी किया जाता रहा, लेकिन रहीम शाह बाज नहीं आए। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। रहीम शाह बहुत ही सुरीला सिंगर था। ये टोटल 5 भाई, जिनकी 2 बहनें भी थी। एक मर्तबा बड़े भाइयों से गुलकारी करने की वजह से बहुत मार भी पड़ी, जिस वजह से घर से भाग गए और एक मंदिर में जाकर पनाह ली। 1 माह बाद घर वापस आया, लेकिन गुलकारी नहीं छोड़ी। गुलकारी में कदम रखने से पहले रहीम शाह ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। मेहनत मजदूरी की ताकि पैसे जमा करके अपना कोई गीत रिकॉर्ड करवा सके। रहीम शाह ने मुख्तलिफ काम करके 12,000 रुपए इकट्ठे किए और अपना गीत रिकॉर्ड करवाने का फैसला किया। ये 1999 का दौर था और अपना पहला गीत पहले तो कभी कभी गम था, इसको लॉन्च करने का फैसला किया। 12,000 रुपयों से इस गीत की रिकॉर्डिंग की गई, मगर उसमें मौजूद मॉडल को जब 2,500 रुपए देने की बारी आई तो पैसे खत्म हो गए। तो रहीम शाह ने किसी जरूरतमंद को 2,000 रुपए के इव्ज अपना खून बेचा और उससे उस मॉडल को पेमेंट की। और इस बात का जिक्र खुद रहीम शाह ने एक इंटरव्यू में किया था। बस इस गीत को गाने की देर थी कि हर तरफ रहीम शाह के चर्चे होने लगे। पाकिस्तान के साथ इंडिया में भी ये गीत बहुत मशहूर हुआ, जिसे बाद में एक इंडियन गुलकार ने भी गाया। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है, अब तो हर पल ही। शायद आपके लिए बात किसी हैरानगी से कम ना हो कि पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार ने इंकशाफ किया कि ये कंपोजिशन रहीम शाह की अपनी नहीं थी, बल्कि एक नामालूम पश्तो लोक गुलकार की थी, जिसका टाइटल या टप्पा था, जिसे रहीम शाह ने उर्दू में कंपोज किया और अपना गीत बना लिया। यानी या टप्पा को उर्दू में कन्वर्ट करके पहले तो कभी कभी गम था गाकर पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा करने वाला रहीम शाह की ये कंपोजिशन एक मामूली से नामालूम गुलकार की थी। फिर इससे अगले साल सन 2000 में दूसरा गीत टप 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 का आंख से आंसू, ये गीत भी सुपरहिट हो गया। टप टप का आँख से आंसू, फिर भी ना मिलने को आया तू। 2001 में सबारू गीत भी एक कामयाब गीत कहलाया। रहीम शाह का शुमार पाकिस्तान के टॉप गुलकार में होने लगा, जिसे इंडिया में भी बेहद पसंद किया जाने लगा। उर्दू गीतों के साथ साथ रहीम शाह ने पश्तो गीत भी रिलीज किए, जिसमें फरिया परवेज के साथ गुलजाना गीत बहुत मशहूर हुआ। सन 2000 में रहीम शाह ने माँ की शान और मोहब्बत में गीत लिखा, जिसने पूरी दुनिया में उसको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। माँ की शान और मोहब्बत में इससे बेहतर गीत आज तक किसी ने ना गाया और ना लिखा। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे। रहीम शाह ने अपनी वालदा की मोहब्बत में इस गीत को लिखा, जिसे देखते ही देखते पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई। झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला,
जन्नत मेरी। आज भी रहीम शाह किसी भी शो में जाएं तो इसी गीत को सुनने की फरमाइश की जाती है, जिसे गाना नहायत मुश्किल है क्योंकि रहीम शाह खुद के जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और जो सुनता है उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। 2002 में रहीम शाह की आवाज को फिल्मों में शामिल करने का फैसला किया। बतौर प्लेबैक सिंगर पहली फिल्म ये दिल आपका हुआ, जिसकी डायरेक्शन लेजेंड अदाकार जावेद शेख ने दी। ये उस दौर में सबसे हाई बजट फिल्म थी जिसमें इंडियन गुलकारों के साथ साथ रहीम शाह की आवाज को भी शामिल किया गया। उस दौर में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जबो हाली का शिकार थी, जिसे जावेद शेख ने अपने पांव पर खड़ा करने के लिए एक मुस्बत कोशिश की और ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसे लंदन और अमेरिका में भी रिलीज किया गया। और इस फिल्म में रहीम शाह का पहला गीत पहले तो कभी कभी गम था शामिल किया गया, जो मोहम्मद राना और सना पर फिल्माया गया। 2003 में पंजाबी गीत गाया जो कि सुपरहिट हो गया, चन्ना वे चन्ना, जिसने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए और रहीम शाह पहले पश्तून गुलकार बन गए जिसका गीत पंजाबी जुबान में सुपरहिट हुआ हो। रहीम शाह ने अपनी मुनफरद आवाज और गुलकारी से पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को जिद्दत बख्शी। फिर ऐसा वक्त भी आया कि रहीम शाह ने पूरी दुनिया में कंसर्ट्स किए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। रहीम शाह ने अपनी मुकामी जुबान पश्तो और अपने कल्चर को भी पूरी दुनिया के सामने प्रमोट किया। रहीम शाह ने गुल पढ़ना के साथ डुएट सॉन्ग गाए और उसको सपोर्ट किया। रहीम शाह का दूसरा पंजाबी गीत तेरे इश्क ने कीते तोड़े वे तवीत जानिया। तेरे इश्क ने कीते तूने ते तवीत जानिया, मेरे मन दे अमिता सानू छलिया तू कीता ता हर वेले तेरे गुण गानी। रहीम शाह की कंपोजिशन में बनने वाला हर गीत अपनी अलग पहचान रखता है। 2010 में जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो दीगर शोबिस तारों की तरह रहीम शाह ने भी पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में कौम का साथ दिया। रहीम शाह ने अकेले नौशहरा में 180 घर बनाए और लोगों को वहां आबाद किया और इस चीज के मुतालिक कभी मीडिया में जिक्र तक नहीं किया और ना ही कभी क्रेडिट लेने की कोशिश की। इसके अलावा भी दीगर फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बदलते वक्त के साथ म्यूजिक में जिद्दत और नए चेहरे और गुलकार इंडस्ट्री का हिस्सा बनते गए। रहीम शाह भी बैकफुट पर चले गए और अपनी फैमिली के साथ मसरूफ हो गए। रहीम शाह ने अपनी फैमिली में शादी की जिसमें से 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। बेटी का नाम सैयदा फातिमा मोहम्मद जो कि इस वक्त 13 साल की है, जबकि बेटे का नाम मोहम्मद यूसुफ शाह तिरमिजी जो कि माशाल्लाह 9 साल का है। 2018 में रहीम शाह दोबारा स्क्रीन पर जलवागर हुए और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देते दिखाई दिए। रहीम शाह आज भी मुख्तलिफ पश्तो सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, लेकिन उन गीतों को वो मकबूलियत नहीं मिल रही जो 2000 की दहाई के आगाज में थी। बहरहाल रहीम शाह का शुमार इंडस्ट्री के लेजेंड गुलकारों में होता है। पाकिस्तानी प्राइवेट चैनल्स की जानब से रहीम शाह को किसी भी म्यूजिक शो में जज की हैसियत से मदऊ किया जाता है। पिछले साल 2020 में रहीम शाह को भी कोविड-19 हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत जल्द रिकवरी कर ली। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए रहीम शाह की खिदमात और खूबसूरत गीतों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अपनी फैमिली के हमरा कराची के पोश एरिया में आलीशान घर में रहाइश पजीर है, जहां जिंदगी की हर आसाइश और सहूलत मुयस्सर है, लग्जरी गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक रहीम शाह को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए और हर किस्म की आफात से महफूज रखे। दोस्तों, अगर आप रहीम शाह को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।